जगत गुरु रामभद्राचार्य के पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहने पर सियासत शुरू हो गई है। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पूछा कि योगी राज में पाकिस्तान कैसे बन गया, ये कैसी बात है, सुनकर धक्का लग रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि इस तरह की विभाजनकारी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। साथ ही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा, क्या ऐसा बयान गेरुए वस्त्र का अपमान नहीं है? देश की एकता और अखंडता को सबसे ज़्यादा खतरा इन भाजपाई विद्वानों से है। आपको बता दें कि रामभद्राचार्य ने मेरठ में रामकथा के चौथे दिन कहा था कि आज हिंदुओं पर बहुत बड़ा संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म का उतना न्याय नहीं दे पा रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता है मानो ये मिनी पाकिस्तान है। अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी पड़ेगी। संभल से हिंदुओं का इतना पलायन क्यों हो रहा है? मेरठ में भी बहुत सारे लोग हिंदुओं पर हावी हो गए हैं। मुजफ्फरनगर में हिंदुओं पर हावी हो गए हैं। इसकी गलती कौन मानेगा? वेस्ट यूपी में लगातार हिंदुओं की संख्या घट रही है, इसलिए ऐसा लगता है उनका बाहुल्य अधिक होता जा रहा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है। संभल में केवल 15% हिंदू रह गए हैं। अब हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा, वो मेरी कथाओं से जागरूक होगा। वेस्ट यूपी को हम हिंदुस्तान ही रहने देंगे, हम इसे मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। हिंदू सजग हो जाएं। इस पर बिहार में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं। उनके राज में रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। योगी राज के राज में पाकिस्तान, ये कैसी बात? सुनकर धक्का लग रहा है, लेकिन अगर रामभद्राचार्य कह रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य है। समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहने वाला बयान निजी है, जो गलत है। कहा कि हम यहीं पैदा हुए, यहीं रहते हैं, ये भारत का अभिन्न अंग है और यहाँ के सभी नागरिक भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। उन्होंने कहा, भारत एक संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ इतिहास गवाह है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ सद्भाव से रहते हैं। इस तरह की विभाजनकारी टिप्पणियाँ दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हम सरकार से सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील करते हैं। वहीं पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि हम उस पर भी अफसोस जाहिर करेंगे कि इतने बड़े पद पर बैठने के बाद जो धार्मिक इंसान हो, जिसे इतने लोग फॉलो करते हों, क्या उन्हें ये शोभा देता है? रामभद्राचार्य के बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जगत गुरु रामभद्राचार्य वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज पर टिप्पणी की थी, उनके संस्कृत ज्ञान को लेकर बयान दिया था। इसके बाद मथुरा समेत देश भर में उनके इस बयान का विरोध भी किया गया था। बाद में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने बयान पर सफाई भी दी थी। अब उनका वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है वाला बयान वायरल हो रहा है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है और इस तरह की बात वो क्यों करते हैं, ये तो वही जाने। नमस्कार।